संगत नूं बेनती करा कि आप अज 100 साल उन्हां बजुर्गों का मना रहे हैं, वडेरियां का, शहीदों का, गुरु नाल प्यार करने वालियां दा, गुरु घरां दी पवित्रता बहाल करने वालियां दा। तो सानू ये जरूर चेते रखना चाहिए कि ये प्रबंध केवल सानू वोटां नाल नहीं मिलिया, ये शहादतां नाल मिले है। और इसकी अहमियत, इसकी कीमत, इसकी संभाल साड़ी बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। सो 21 तरीक नूं जिथे ननकाना साहब विशेष समागम होने ने, दरबार साहब होने ने, उत्थे अस्थान ते भी शाम नूं बहुत वड्डा समागम होवेगा। सारा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होना है। जो दिल्ली दे बॉर्डरां ते किसान बैठे हैं उन्हां वास्ते अरदास करिए, वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहतयाबी बख्शण, उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह हासिल होवे। आपां सारे तन मन धन नाल उन्हां दा सहयोग करिए, सेवा करिए। दिल्ली कमेटी ने रहन बसेरे बना के मैडिकल सहूलतां थां पर थां लंगरां दी व्यवस्था की है। दुनिया भर दियां सिख जथेबंदियां इस सेवा दे विच लगियां ने। सारियां दा धन्नवाद। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुणावगण ना विचारो कोई, मट्टी का क्या तो पे स्वामी, मानस की गत ही, कोट पराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझाओ, हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम आपन विरद रखाओ, परम सन्मानी योग जुगो जुग अटल चबर छत्र तख्त दे मालिक, दया सिंध कृपा निध, गुरता गद्दी ते विराजमान सतगुरु, धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो, जो सतगुरुਆਂ ਦੇ ਇਸ पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे
हाजरियां भर के नतमस्तक होकर सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दियाँ खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु जी दे सजे हुए अमृत वेले दे दीवाना दे अंदर आसा की वार के संपूर्ण शब्द कीर्तन गुरु प्यारे कीर्तनियां ਸਿੰਘਾਂ पासों आपनियां ने सरवण कीते ਹਨ। उपरंत अज दा लड़ीवार पावन शब्द जिस दी विचार महला पंजवा गाथा दे सरलेख हेठ कल तो आरंभ है। अगले 3 पदियां दा पाठ बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी प्रमुख ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहब तिन्हां दी मुबारक रसना तो आपनियां ने सरवण किया है। और कुछ जरूरी बेनतियां जो समुचे पंथ नूं सुचेत करने वास्ते जरूरी हन वो भी आपनियां ने उन्हां दे मुखार बिन तो सरवण कीतियां ने। आओ साध संगत सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जियां दा उचारण किया होया पावन पाठ जो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दे पवित्र अंग 1360 उत्ते सुभायमान है। सतगुरु जी दे इस पावन शब्द की विचार नाल जुड़िए। गाथा का अर्थ साध संगत अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की सिफत सलाह उस परमात्मा दीयां कहानियां उस दी सिफत सलाह करन दे नाल जदों कोई अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सिफत सलाह किसी दे मन हिरदे विच वस जाती है तो पातशाह बख्शिश करदे भाई उहदे अंदरों वो पंच विकार जिन्हां करके बार बार जीव का जन्म मरण हुंदा है उन्होंने पंजां तो इस जीव आत्मा का छुटकारा हो जाता है। आओ साध संगत सतगुरु जी के पावन शब्द नाल जुड़िए। एक बार करो कृपालता बख्शो आसीस लाओ हाजरी दोवें हाथ जोड़ के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी के चरणों में आने का की मकसद है। उंज साध संगत अकाल पुरख वाहिगुरु जी का जो नाम है उसकी आराधना कोई कला बह के भी कर सकता है। परमात्मा नूं चेते करना होवे तब कोई नौकरी ते जॉब ते दुकान ते बैठिया कारोबार करदिया खेतीबाड़ी करदिया उन्हों याद कर सकता है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी का सिमरन भावें कोई राम कवे अल्लाह कवे गोविंद कवे गोपाल कवे विठल कवे हरि कवे वाहिगुरु कवे वो तो काम काज करदिया अपने किते धंधे नौकरी जॉब दुकान ते जपिया जा सकता है। पर फिर सतगुरु जी का हुक्म हर रोज़ संगत विच आउण दा क्यों है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये जरूरी किया है भाई तू गुरु के दर्शन करन रोज आ। संगत विच आउणा तेरे वास्ते जरूरी है। क्यों? क्योंकि साध संगत अकाल पुरख वाहिगुरु जी के घर का जो ज्ञान है वो शरीरां तो अगे शरीरां नूं प्राप्त हुंदा है। जदों गल साध संगत की कही उदों पातशाह ने घट्टो घट रब की सिफत सलाह करने वाले 2 सिखां की हाजरी मन्नी है जिन्हों भाई गुरदास साहब कहते हैं एक सिख दोए साध संग पंजी परमेश्वर। 2 जने बह के रब दियां कथा कहानियां करन तां साध संगत है। क्योंकि एक शरीर का भाव प्रभाव जो है वो दूजे शरीर ते वश पैंदा है। दुनियावी तौर पर तुसीं वेखोगे शरीरां दा पहरावे का बाहरी प्रभाव दूजे शरीरां ते पैंदा है।
लोग बाहरी तौर पर कोई पहरावा किसी तरह का फैशन बना लैन, उन्होंने वेख के दूजे लोग उस तरह का फैशन करन लग पैंदे। जिस तरह के लोग कपड़े पहनन, कई बार उस तरह का दूजियां ते प्रभाव पैंदा है, उन्होंने वेखण तो बाद लोग उस तरह का पहरावा पहनन लग पैंदे ने। इस तरह अध्यात्म के अंदर, साध संगत के अंदर पातशाह ने कहा जिहड़े जपण वाले सिख हन भाई, उन्होंने सतसंगियों को रोज दर्शन कर, बैठिया कर, उन्हों का प्रभाव तेरे ते पैना शुरू हो जाएगा। सतगुरु जी ने बचन कहे जिहड़ियां अखां संगत दे दर्शन नहीं करदियां। हुण देखो साध संगत इन्हां अखां नाल संसार सारा दिन वेखीदा। राह जांदियां कोई इंसान नहीं जिन्हों रब ने अखां दित्तियां वेखदा ना होवे। उन्हें ड्राइव करना, तिन्ने चारे पासे वेखने पैणगे, सामने आउंदियां वेखदा, गड्डी नूं 3 शीशे लगे ने, उन्होंने 3 दिशावां विच वेखना पैंदा। वारी तौर पर कोई किसी नाल टकरा ना जाए, उन्होंने पैदल तुरन लग्या भी अगे पिछे वेखना पैंदा। पर वो अखां नाल वेखना ते साध संगत विच वेखना जमीन आसमान का फर्क है। ताइयों पातशाह ने बचन कहे जे तू संसार वेखदा इन्हां अखां नाल, भाई संगत नहीं वेखदा, जपण वालियां दे दर्शन नहीं करदा, तां फिर जिहड़े तेरियां अखां हन वो बेहाल हो जाणगियां। बेहाल दा अर्थ भटक जाणगियां। कोई बंदा बेहाल होया होवे तो उन्होंने आपां कहीदा तेरा हाल बिगड़िया होया, दिशा भटकी हुई है, की गल। इस तरह साध संगत अखां भी दिशा भटक जांदियां ने, हाल तो बेहाल हो जांदियां ने। संगत विच आउण नाल ये नेत्र सुच्चे हुंदे ने। पर शर्त किसी नूं संगत विच बह के पहलां वो सब कुछ सीखना पैंदा है। दूजी गल हजूर ने कहा साध संगत विच आए हो, कन्नां नाल अकाल पुरख वाहिगुरू दी सिफत सलाह सुन भाई। जे तू एक कन्नां नाल सिफत सलाह ना सुनी, जो कुछ सारा दिन सुनदा है वो तो संसार परिवार दीयां गल्लां बातां ने, वो तो कारोबार दीयां बातां तेरे कन्न सुनदे ने। पर इन्हां कन्नां नाल 2 घड़ियां रब दा नाम भी सुन लिया कर। पातशाह दा बचन पढ़ो, तुसीं रोज़ संगत करन वाले हो, तुहानूं याद है जिथे हजूर कहिंदे नैण ना देखे साध से नैण बेहाले आ। भाई जिन्हां अखां नाल संगत दे दर्शन नहीं किते, जिन्हां अखां नाल जपण वालियां नूं वेख्या नहीं, तां हजूर कहिंदे ओ नैण वो अखां बेहाल रहिंदियां हन, दिशा तो भटकियां रहिंदियां हन। जे तुसीं रोज़ दा जपण वाले कोई तजर्बा करो तो तुहाडे जीवन में जरूर वापरेगा। साध संगत मैं इस तरह के गुरसिखां दे दर्शन किते ने, जिन्हां दे दर्शन कितिया कई कई घंटे तुहाडा मन शांत रहिंदा। थोड़े दिन पहला मैं इंदौर तो आया और साध संगत इंदौर तो तुरन लग्या ऐसे गुरसिख दे दर्शन होए, तुसीं हैरान होवोगे। इंदौर तो पंजाब तक मन इन्ना शांत रहा जिमें किसी बहुत पवित्र आत्मा के दर्शन कर ले होण। इंज लगा जिमें बहुत वड्डा सुरती का इशनान हो गया हो। ये जपण वालियां दे दर्शन करके हुंदा इस तरह, जिमें माड़े पापी अपराधी ते निंदक बंदे दे दर्शन करके तुहाडा मन सड़ भुज जांदा है, इदां जपण वालियां दे दर्शन करके मन शांत भी हो जांदा है। उन्हां दे दर्शन करके कोई निशानी है, तुहानूं वाहिगुरू चेते आउंदा है। पातशाह ने बाणी अंदर बचन कहे, कहिंदे रब दे जन दी निशानी है भाई, उहदे दर्शन करके तुहानूं वाहिगुरू चेते जरूर आएगा। आ पंक्ति भी तुहानूं याद है जिथे हजूर कहिंदे धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ। जपण वाले दी संगत करके तुहानूं वाहिगुरू चेते आउंदा। ते अपनी तो अरदास ही इत्थे समाप्त हुंदी है। जदों सिख मंग के गुरु कोलों ये गल पहलां कहिंदा है कि सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया नाम चित आवे।
इसलिए साध संगत संगत विच आउणा जरूरी है। पता नहीं कोई बख्शी हुई रूह दे तुहानूं दर्शन हो जाण, कोई ऐसा गुरसिख मिले जिहदा बहुत बाणी दा नेम होवे, ऐसे गुरसिख जिन्हां दा अमृत वेले 25-25 बाणियां दा नितनेम है। साध संगत अपने कोलों तां गुरु दीयां दसियां 5 नहीं पूरियां हुंदियां, इसलिए संगत विच आउणा जरूरी है। तां महाराज ने बचन कहे, नैण ना देखें साध से नैण बिहालिया, करन न सुनई नाद करन मुंद कालिया, रस न जपै न नाम। जे कन्ना नाल सिफत सलाह ना सुनी, कहते भाई समझो वो कन्न मुंदे गए, भाव बंद हो गए ने रब दे घर वाल। जे तू रसना नाल वाहिगुरु ना जपिया तो भाई ये रसना सुन की है, रसना जपै न नाम, पढ़ो तिल तिल कर कटी है। हर हाँ जब विसरे गोबिंद राय, दिनों दिन कटी है। जे रसना वाहिगुरु ना जपे, तिल तिल कर कटीए का अर्थ यह है भाई वो पल पल करके तिल तिल करके निंदिया चुगली संसार दीयां गल्लां विच व्यर्थ वो कंची दी तरह कट्टी जा रही। वो सारा दिन चुगली संसार दीयां गल्लां, पुत्तां धीयां कारोबार दीयां गल्लां करेगी, पर ये रसना जे वाहिगुरु ना जपे, समझो कंची दी तरह संसार दीयां बातां निंदिया चुगली कर रही है। भाई ये कट्टण दा काम कर रही है, जोड़न दा काम नहीं। जे तू सुरत नूं जोड़ना चाहुंदा फिर इस रसना नाल जरूर जप सतनाम श्री वाहिगुरु। संगत विच आउण दा लाभ है, मिल साध संगत भज केवल नाम। हुण जिन्ने तुसीं बैठे हो, जदों तो गुरुद्वारे विच प्रवेश कीता है, तुहाडे कन्नां विच शब्द कीर्तन, हुक्मनामे दी कोई बाणी दे अखर, कोई कथा विचार दी कोई ना कोई गल तुहाडे कन्नां विच पई। इत्थे साध संगत वो सुनद्या सुनद्या कई बार तुहाडे कोलों आपे ही जप हो जाएगा सतनाम श्री वाहिगुरु। जिहड़ा कदे वाहिगुरु नहीं कहंदा उहनूं संगत विच आके वाहिगुरु चेते आउंदा। इसलिए पातशाह ने कहा भाई संगत विच आया कर। महाराज जिहड़े बंदे संगत विच नहीं आउंदे, क्योंकि अज दे शब्द दा हुक्म है, तो पातशाह ने अज बचन कहा, माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधवे। कहने भाई संसार दे लोग उन्हां दा चित्त माया विच भटकिया होया। माया केड़ी? इष्ट मित्रेख, अपने प्यारे मित्र सके संबंधियां पुत्तां धीयां दे मोह विच वो बंदे बंधे हुए भटकते ने। जदों तो सवेरे नींद तो अख खुलती है, राती सौण तक वो संसार दे बंधनां विच ही अपना समा गुजार दिंदे ने। भाई दिन उन्हां दा भी लंघ जांदा है ते दिन उन्हां दा भी लंघदा है जिहड़े उठ के पहलां 2-2.5 घंटे गुरु वास्ते कढ लैंदे ने। समा उन्हां दा भी 24 घंटे लंघ जांदा है। जिहड़े संसारी तौर पर कम्मां कारां विच मोह दे बंधन में समा बतीत करदे, समा उन्हां दा भी लंघदा है। जिहड़े संगत विच जुड़ के 2 घड़ियां समा सफल कर लैंदे। साध संगत हुण तुसीं जुड़ के बैठे हो, समा संसार दा लंघदा जा रहा है, पर आ घड़ियां आपां सफल कर रहे हैं। नाल जपिया करो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज फिर सुख किवें प्राप्त होवे? कहते भाई सुख बंदा लभदा संसार दे मित्र सके संबंधियां मोह कारोबार बंधन विचों, इहदे विच इहनूं सुख मिलदा नहीं। सवेर तो राती सौण तक थक जांदा है, इहनूं संसार दीयां चिंता सौण लग्गियां फिर घेर लैंदियां ने। अद्धे को काम रह जांदे ने, अद्धे को हो जांदे ने। जिहड़े हुंदे उन्हां नूं विचार के हंकारी हुंदा है, जिहड़े रह जांदे ने उन्हां नूं चेते करके दुखी हुंदा है। इदां संसार दे लोग दुख विच रहिंदे। जिथों सुख मिलना वो काम ही नहीं कीता। सुख कित्थों मिलना? जिथे तुसीं हुण बैठे हो। तां महाराज ने अगली पंक्ति कही, लभद्यं साध संगेण नानक सुख स्थानं गोपाल भजनं। कहने भाई सुख का अस्थान सी साध संगत विच, जिथे बह के गोविंद गोपाल रब वाहिगुरु परमात्मा का भजन करना सी।
जिथे बह के अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम जपना सी, संगत विच जुड़ के नाम जपिया नहीं, इनू सुखां दे अस्थान तो सुख प्राप्त नहीं होए, क्योंकि सुख स्थान वल गया ही नहीं है बंदा। ये संसार दे दुखां वल तुरया रहा, वो संसार दे मोह बंधन माया जिहदे विच सारा दिन गुजार दिंदा है। पातशाह ने बाणी अंदर हुण बचन कहे, एक हजूर ने शब्द कहा जिहदे विच हजूर कहिंदे वेखो माया कैसी, कहिंदे एक है श्रम कर गढ़नी गढ़ है, एक है सुपने दाम न छड़ है। कईयां दा मोह संसार विच इन्ना पुत्र धीआं परिवार बंधन मोह माया नाल लग गया, कहिंदे भाई कई दिने जागदियां नहीं छड्डदे ते कई राती सुत्तियां सुपने विच भी नहीं छड्डदे। उन्होंने 4 घंटे शेर नींद पैंदी, सुपने विच भी उहियो कुछ चलता रहिंदा। एक है सुपने दाम न छड़ है, एक है पिंड प्राण ते प्यारी। कईयां नूं अपने शरीर दी प्राणा दी परवाह नहीं, वो शरीर नूं भी दुखां विच पा के संसार विच लगे रहिंदे, वो शरीर नालों भी प्यारी माया। तब पातशाह बचन कहिंदे, कै प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप मैं तारी। कईयां ने नूं जोड़न वास्ते अपने मां प्यो परिवार छड़ दिते, सब कुछ छड़ के माया जोड़न लग पे, सब कुछ छड़ के संसार विच होर पास्यों सुख लभण लग पे। तां हजूर कहने भाई उन्होंने भी इन्हें सुख नहीं दिता। एक है प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप मैं तारी। गोहज मीत भरात ते गोजी, अपने भरा मित्र दोस्तां तो लुको के रख दे। ते पातशाह कहंदे अंत कीवा निकट ने खलिया, वो चीज़ अंत वेले उन्हां दे नेड़े भी नहीं खड़ी, भाव उन्हां दा साथ नहीं दिता। महाराज जिन्होंने ये संसार दा माया चित्त परमेण हो जाता है, उहदी कोई निशानी है? तो पातशाह ने बाणी अंदर बचन कहे, कहते हाँ भाई निशानी है। महाराज की कहते 24 घंटे वो माया वे सड़िया रहिंदा है, मत्थे ते त्योड़ी रहिंदी है। ओदी जेब फूड का अर्थ है सड़ी रहिंदी है। वो कौड़ा बोलदा है, वो फैक्ट्री जांदा है, पहला मुलाजमां उत्ते गुस्सा कढ़दा है, बिना वजह किसी नूं कौड़ा बोलदा है, ओदा मत्था त्योड़ी नाल भरिया रहिंदा है, क्रोध दे बोल रहिंदे ने, दृष्टि विच क्रोध रहिंदा है। और साध संगत ये माया दे डंगे दी निशानी, ओदे चेहरे उत्ते वाहिगुरु वेख के चित्त ही नहीं आउंदा। तां हजूर ने बचन कहे, कहते भाई जिन्हों माया चित्त परमेण है ओदी निशानी की है? हजूर कहंदे माथे त्रिकुटी, दृष्ट करूर, बोले कौड़ा, जिहवा की फूड़। ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे भाई। कहते भाई उस माया ने सारे जगत नूं खा लिया, इस संसार की माया तो कोई बचया नहीं। महाराज कौन बचदा? कहंदे जिन्हों गुरु रख ले। हुण गुरु उहनूं रखदा जिन्हों गुरु चेते आवे। गुरु चेते उन्होंने आउंदा जिहड़ा गुरु जपण वालियां दी संगत विच बैठे। इसलिए महाराज ने कहा लभदिं साध संगेण, नानक सुख सतान गोपाल भजन। कहते भाई साध संगत विच जुड़, उत्थे सुखां दा स्थान है। संगत विच जुड़ के जपिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु कोल आके मंगया कर कि मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। महाराज ये नाम नाल की मिलना है? जे नाम ना प्राप्त होया फिर की नुकसान है? जे वाहिगुरु नहीं कहिंदे तां की हुंदा है? तां हजूर कहिंदे मंगया कर मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो। जिहड़ी पंक्ति याद होवे नाल पढ़िया करो, तुहाडी हाजरी लगदी। मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग स्नेहो। नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता ब्योहार,
ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार। कहते भाई नाम तो बगैर जो तू खा रहे हैं ऐ जिवें कुकर जूठा खा रहा हो। नाम बिना तू जिन्ना सोना गहना पहनदा, जे नाम नहीं जपिया तेरा श्रृंगार ऐ जिवें मरे बंदे नू चिखा ते रखण तो पहला उहदा श्रृंगार किया जा रहा हो। इसलिए भाई जे चाहुंदा तेरा खादा पहनिया सब कुछ सफल होवे तां हजूर ने बचन कह नाम जपिया कर। खादा पीता पहनिया उन्हां दा सफल है जिन्हां नू वाहिगुरू चेते आउंदा है। तां साध संगत हुण ओह नाम दान है, ये गुरु कोलों रोज आके मंगना पैना है। इत्थे कल्ला मत्था टेकण नाल नहीं, गुरु दे कोलों सुचेत होकर सुरती करके मंगना पेगा। एक बार सारी संगत प्यार विच आपां मंग करिए, हे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज तुसीं सुखां दे दाते हो, जिहड़ी चीज़ नाल दुख नाश हुंदे ने किरपा करके वो नाम सानू बख्शिश करो। एक बार मिल के प्यार नाल कहो, मिल मेरे गोविंद मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे हो। मिल मेरे गोविंद मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे हो। मिल मेरे गोविंद मिल मेरे अपना नाम दे हो। मिल मेरे गोविंद मिल मेरे गोविंद अपना नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो। नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो। नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो। नाम वाह नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो। नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो। नाम बिना त्रिग त्रिग नाम बिना त्रिग मिल मेरे गोविंद मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे हो। मिल मेरे गोविंद मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे हो। मिल मेरे गोविंद मिल मेरे गोविंद अपना मिल मेरे गोविंद मिल मेरे गोविंद अपना। आखो सतनाम श्री, क्योंकि सुख लभणे ने गोपाल भजन अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे भजन विच उहदे नाम विच। फिर महाराज ने अगली पंक्ति कही, कहते भाई साध संगत विच आए ते ऐस गल्लों सुचेत रही। महाराज किवें कहते किते बांस वाली बिरती लैके ना आ जाए। इत्थे भाई निम भी होवे वो चंदन दी संगत विच मिठी हो जाती है। चंदन दी संगत विच निम नूं भी सुगंधी आ जाती है। निम वर्गे कौड़े दरख्तां विचों भी खुशबू आउण लग पैंदी है। पर सज्जणा बांस बन के ना आई, बांस भावें चंदन दे नेड़े रहिंदा होवे उहदे विच कदे खुशबू नहीं भरदी। संगत विच आउण लग्गिया सुचेत कीता सानू, किते चित्त विच अहंकार लैके ना आ जाई। तू बहुत वड्डा ज्ञानी है, गुरु कोल अहंकार लैके आया, गुरु दी नज़र विच कुछ भी नहीं पाएगा। तू बहुत वड्डा ध्यानी है, गुरु दी नज़र विच तेरे ध्यान दी कोई कीमत नहीं। तू बहुत वड्डा धनवान है, तेरे धन दी गुरु दी नज़र विच कोई कीमत नहीं। जिन्ना संगत विच निभ के आएगा उन्ना गुरु तैनू उच्चा कर देगा। साध संगत ये तां तुसीं सुनदे पढ़दे रहिंदे, जिथे महाराज बचन कहते ने आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते उच्चा। जे तू शोभा चाहने, जे तू चाहने दुनिया तेरी वडियाई करे, जे तू चाहने तेनू नाम दी शोभा मिले, फिर आ गल दा ख्याल संगत विच रखना पैना। महाराज केड़ा कहते भाई तू संगत विच अहंकार ना करी। जे को अपनी शोभा लोर, पढ़ो जे को अपनी साध संग हो मैं शोर, साध संग हो मैं
ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿਭ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮੋਹਰਿਓਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਖੋਟ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਭੱਜ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਨੇ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਨਾਲ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਰਹੋ ਇੱਥੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੇਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲੈਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇਲੀਆਂ ਖਾਣ ਥੋੜੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਡੀਆਂ ਖੋਟਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਚੋਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੀ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਭ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਏ। ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੇਤ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਫ ਨਾਲ ਧੋਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਨੇ ਕਿ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
भाई नंद लाल साहब राख नाल स्वाह नाल रेत नाल बर्तन मांजन लग पे। एक दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना गुजर गया। जिन्हां हत्थां ने ज्ञान की कलम फड़नी सी उन्हां हत्थां नूं पातशाह ने बर्तन मांजन वास्ते ला दिता। उहदा भी कोई रीजन सी। साध संगत जिन्नी देर मन ना मांजिया जाए उन्नी देर उस शरीर विचों निकलिया होया ज्ञान किसी बंदे का कुछ नहीं सवार सकता। जिदन किसी का अपना मन मांजिया जाए उदन बहुता कहण की लोड़ ही नहीं पैंदी। जपण वालियां दा एक कहा होया बोल दूजे का जीवन तब्दील करके रख दिंदा। साध संगत अज इस चीज़ की कमी है, असीं भी उहदे विच ही होने। ये गुरु अगे अरदास करिए पातशाह तुसीं नदर किरपा करो, नहीं तो अज तो साध संगत 1.5 सदी पहला जदों सिੱਖੀ का प्रचार कदे हो रहा सी तुसीं वेखियो इन्ने वड्डे वड्डे कीर्तन दरबार लाइव नगर कीर्तन कुछ भी नहीं सी। सिखां कोल प्रबंध ही नहीं सी इस तरह का। इत्थों तक एक जमाना सिखां दी सदी में सिख राज में ऐसा आया सिੱਖੀ काल में जदों सिख इकट्ठे करने औखे सन, सरकार की इजाजत लैनी पैंदी सी। एक जगह ते इकट्ठे सिख नहीं सन बहिंदे। शायद उस वक्त सहज पाठ तो श्री अखंड पाठ साहब की मर्यादा शुरू हुई होएगी कि जदों जुड़िए छेती नाल 2-2.5 दिनों में आपां पूरा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़ सुन लईए। साध संगत इन्ना वक्त घट कैसे हालात होण गए जदों भाई साहब भाई मनी सिंह सरकार कोलों इस गल की इजाजत मंगते ने मैनू दिवाली के मेले ते संगत इकट्ठी करने की इजाजत दी जाए, उहदे विच तुसीं कोई बिगन ना पायो, फिर जो तुसीं चाहुंदे हो पैसे इन्ने दे दांगे। इहदा मतलब गुरमत दे अंदर सिੱਖੀ विच कई सदियां यह काम चलिया है। सिर्फ दिवाली ते विसाखी ते संगत दा इकत्तर सी पर तां भी सिੱਖੀ विच वाधा हुंदा सी। क्यों? सिख सिख दे जीवन तो सिੱਖੀ विच प्रभावित हुंदा सी। अज सुभाए ईरखा द्वेष साडे कोल बहुता कुछ नहीं। हाँ साध संगत ये नहीं आपां कहिंदे बीज खत्म है। जपण वाले ते चंगे जीवन वाले सिख भी मौजूद ने पर बहु गिणती में साडे विच ईरखा तो सिवाए है कोई नहीं। एक दूजे ते दुश्मनबाजी होर कुछ भी नहीं निकलदा। अद तो वध समागमां में दुश्मनबाजी निकलदी। खैर ये तां जे सिੱਖੀ दी चढ़दी कला है, मेरे गुरु पातशाह दियां कुर्बानियां करके अज चढ़दी कला है। ये हुण बेनती समझो पहला कहण वाले दा किते मन मांजिया जाए गुरु दी नज़र नाल फिर ओदा एक कहा बोल दूजियां दा जीवन पलट दिंदा है। भाई नंद लाल साहब नूं हजूर ने कहा बर्तन मांजण दी सेवा है, जे कर सकदे हो तां कर लिया करो। लगातार 10 दिन 20 दिन 30 दिन महीना गुजर गया। नंद लाल उन्हां हत्थां नाल भांडे मांजदे रहे। वो हथ जिहड़े कदे मैले नहीं सन होए, दिल्ली दरबार विच मोहरियों जूठे भांडे चुकण वाले नौकर सन, अज दूजियां दे जूठे भांडे धोने पै गए। 1 महीना गुजर गया। रिश्तेदार मुल्तान तो चल के आए, आनंदपुर साहिब आके पुछदे ने साडे इत्थे नंद लाल साहब रहिंदे ने। उन्हां कहा गोया नंद लाल? हाँ कित्थे मिलणगे? मनवे सी शायद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वड्डा अहुदा दिता होना, पर हैरानी की हद ना रही जदों दस्सण वालियां कहा ओ लंगर विच जिहड़ा भांडे मांजदा है उही गोया नंद लाल है। जदों जाके वेख्या ना साध संगत, और रिश्तेदार शरीके वाले बरादरी वाले बोले नंद लाल एडा वड्डा विद्वान ते तैनूं गुरु ने भांडे मांजण ला दिता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तेरी कदर ही नहीं की। वो अरबी फारसी दा आलम फाजल विद्वान होवे ते भांडे मांजण ला दिता है। ये तो कोई अनपढ़ बंदा भी मांज सकता है, तू तो पढ़िया लिखे है। नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह ने तेरी कदर नहीं की। इन्ने नूं कलगीधर पातशाह पिछों आ गए। हजूर ने मुस्कुरा के कहा नंद लाल तेरे शरीके वाले सही कहंदे ने, असीं सचमुच तेरी कदर नहीं की। नंद लाल दी अखां भर गईयां। हाथ जोड़ के कहा सच्चे बादशाह जिन्नी कदर तुहाडे दरबार विच होई है इन्नी कदर मैनू बादशाहां दे दरबार विच कदे नहीं मिली। बादशाह उत्थे नौकर चाकर जरूर सन, मखमली सेजां 36 प्रकार दे भोजन सब कुछ सी, पर हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जेड़ा सुख ते सुकून तेरे लंगर विच भांडे मांज के मिले नंद लाल नूं दिल्ली दरबार विचों कदे सुख नहीं मिलिया। साध संगत ये सचमुच अज गुरु ने वो व्याख्या आपे ही समझा दी जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच आई सी, जिन्हों हजूर कहंदे ने हमरा धन माधो गोबिंद धरणी धर, यह सार धन कहिए जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा,
सो सुख राज न लहीए। कदे गुरु के लंगर विच भांडे धो के विखियो, तुहानूं घर तक जांदिआं इंज लंगड़े जिवें शरीर दा बहुत वड्डा कोई भार उतर गया होवे। भांडे मंजन नाल साध संगत सुकून ते सुख मिलदा है। गुरु दी सेवा विच जिहड़ा सुख है वो राज गद्दियां ते बह के सुख नहीं। खैर पातशाह ने बचन कहे, भाई संगत विच आए तां सुख चाहुंदा है, ये ठीक है, सुख स्थान साध संगत ने नाम जपण नाल मिलदा है, पर संगत विच आके सुचेत रही किते बांस वाली बिरती लैके ना आई, इत्थे तो निमरता विच आई। फिर हजूर कहणगे मैलागर संगीण निम बिरख से चंदन है। अज दा बचन है, कहंदे हिमालय ते प्रगट होया जम्मिया एक रुख जिन्हों चंदन कहंदे ने। उस चंदन दे साथ संगत कुछ मीटर तक जिन्ने दरखत होण ये मन्निया जांदा है, उन्हां विच भी खुशबू भर जांदी है। इत्थों तक कौड़े तो कौड़ा रुख है निम दा। निम भी चंदन दी संगत विच नेड़े आ जाए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी खुशबू आउण लग पैंदी है। चंदन दे नज़दीक निम भी होवे वो भी मिठी हो जाती। साध संगत पातशाह ने बचन कहे, कहंदे पर नाल आ भी सुचेत रही, भाई वांस कोल रहिंदा होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशबू नहीं भरदे। हुण निम क्यों है? वो निमरता विच प्रतीक है। नीवें दरखत ने, वो जड़ तो लैके तने तक एक सार दरखत ने। बांस विच बहुत वड्डी कमी है। साध संगत पहली गल बांस अहंकार विच उच्चा झूलदा है, दूजी गल बांस विचों पुल है, तीजी गल एक एक गिठ उत्ते बांस दे दरखत नूं गंढां पै जांदियां ने। भलिया जिद्दण शरदा ते प्रेम तो खाली अंदरों पुल्ला गुरु कोल आएगा, शरदा दे प्रेम तो खाली हिरदा लैके गुरु कोल आया, इत्थे मत्था टेकण नाल कुछ नहीं मिलेगा। इत्थे उन्हां दी सुनी गई जिन्हां दे अंदर शरदा ते प्रेम भरे। जिन्नी देर राजा मिर्जा जय सिंह बादशाह की नौकरी करदे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दिया कोल शरदा तो खाली आए, उन्नी देर गुरु कोलों कुछ नहीं मिलिया। जिदन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की कृपा हुई, राजा मिर्जा जय सिंह दे अंदर शरदा भर गई, उदन पातशाह ने इन्ना मान दिता है, दुनिया विच राजियां दे बंगले बड़े होणगे। साध संगत राजियां दे मरण तो बाद वो बंगले खंडर हो जाते हैं, पर वाहिद इको एक बंगले जिथे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे चरण पे ते बंगले दे मालक दे अंदर भावना भरी, उन्होंने गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने बंगला साहब बना दिता। नहीं तो राजियां दी इमारतां खंडर पै जांदियां ने, वड्डे वड्डे किले खंडर हो गए ने। ये इसलिए साध संगत गुरु कोल आउण वालिया, किते तेरे शरीर दा ये महल ये बंगला खंडर ना रह जाए, अंदरों शरदा ते प्रेम नाल भर के आई। उस बांस की तरह खाली नहीं, फिर एक एक गिठ उत्ते बांस नूं गंढ है जी, वो तुसीं वेखदे हो कई बार। वो गंढ दा भाव है किते तेरे मन दे अंदर बेविश्वासी दियां गंढां ना होण। 10 दिन पाठ कर लैने, 10 दिनां बंद बेविश्वासी की गंढ पै जाती है। की पता काम होना कि नहीं होना। 10 दिन होने, 11वें दिन भटक जाते। तैनूं जिद्दण कोई कह दिंदा पानी विच नारियल तार दे, आह चीज़ां कर, तो 7 तरह की दाल पानी विच तार दिना, उदन तैनूं गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ते भरोसा नहीं। साध संगत एक सज्जण मैनूं मिले, तुसीं हैरान होवोगे, गल अंदर भावना ते प्रेम दी है। वो कहते भाई साहब असीं पटना साहब तो आए तो कहते उत्थे पथरी का दर्द शुरू हो गया। जिन्होंने गुरदे विच किडनी पथरी उन्होंने पता लग जाता है। साध संगत तो वह कहना दर्द शुरू हो गया, सी दर्द की दवाई ली रस्ते में, तो पेन किलर 2-3 गोलियां खा खा के मसा दिल्ली तक पहुंचे। साडा पूरा प्रोग्राम सी कि दिल्ली पहुंच के बंगला साहब दर्शन करने ने, सीसगंज साहब रकाबगंज साहब जाना है, उस तो बाद उन्हें वापस पंजाब परतना सी। कहना जो बंगला साहब आए, इत्थे आके मन अंदर भावना जाग गई, तो मैं अरदास करके कहना क्या, हे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज, तेरे दर ते जेड़ा आउंदा है तंदुरुस्त होके जांदा है। महाराज छोटी जी गल है, पथरी तेरे वास्ते किन्नी क वड्डी गल है, ये भी दर्द हटा दिओ। कहंदा नमस्कार करके अरदास करके बाहरों जेड़ा जल कन्नी विच मिलिया, कहंदा 2 हिस्सियां विच करके मैं पी गया। एक बार अद्धा ते घंटे के बाद फिर कहना तुसीं हैरान होवोगे, परत के उन्होंने दर्द ना होया। जदों दूजे दिन पंजाब पहुंचे, उन्होंने पता भी नहीं लगा कदों पथरी बाहर निकल गई। हुण इत्थे बेनती समझो, मैं ये नहीं प्रचार कर रहा तुसीं दवाई ना लो, साध संगत दवाई चाहिए है,
पर गुरु अगे अरदास कर, दवाई तां काम करदी है। ताइयों हजूर ने कहा बैदां संदां संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। जिदन गुरु ते विश्वास रख के आने सज्जना, गुरु दे जल भी पीता तेरे अंदर दे रोगां नूं धो के रख दिंदा। पर गल तां अंदर दे विश्वास दी है, किते बेविश्वासी लैके ना आई। साध संगत इहो गल हजूर ने अज दे पदे विच कही। जिहड़ा बांस है ਉਹਨੂੰ एक एक गिठ ते गंढ है, वो गंढ का अर्थ है बेविश्वासी, ते जिहड़ा विचों पुल है वो शरदा ते प्रेम तो पुला आया। ਉਹਦੇ अंदर शरदा ते प्रेम नहीं, शरदा ते प्रेम तो खाली हिरदा होवे उत्ते गुरु की बख्शिश कदे नहीं टिकदी। साहब दे 2 श्लोक के संदर्भ विच बाणी विच आए, वो मैं जरूर कहांगा। एक श्लोक पातशाह ने बचन कहे जिथे हजूर कहंदे कबीर चंदन का बिरवा भला, जिन्होंने याद है पढ़िया करो। कबीर चंदन का बिरवा भला, वेड़ो ढाक पलास, ओए पी चंदन हुए रे वसे जो चंदन पास। नाल क्या बांस की तरह ना आई, नहीं ते कबीर बांस बढ़ाई बुढ़िया, यो मत डुब कोए चंदन कै निकटे वसे बांस सुगंध ना होए। अज हजूर ने बचन कह निकट बसंतो बंसो, नानक अहं बुद्ध ना बहुते, हंकार वाली बुद्ध लैके ना आई, बांस की तरह खाली रह जाएगा। इत्थे निमरता विच आई। भाई गुरदास साहब का एक कवित है, वो कहते ने मां दे भावें 4 पुत्र होण, वो सारे बच्चों को इक्को जिहा प्यार करदी है। पर तुसी गृहस्थी बैठे हो, सारे बच्चों चो जिहड़ा छोटा बच्चा हुंदा है सचमुच मां उहनूं ज़्यादा प्यार करदी है। पता क्यों? वो अचेत है, वो मां की नज़र में छोटा है। वड्डे अपने आप खा पी पहन लेंदे ने ते मां बहुता फिक्र नहीं करती। बच्चा स्कूलों बाहरों खेड के आके मां नूं कहे मां भुख लगी है, ते मां कई बार उहदी मंग नूं डिले कर दिंदी है। इन्नी गल कहेगी रुक जा 10 मिनट, मैनूं आह काम कर लेंदे फिर मैं रोटी पा के दिन्नी। वड्डे दी कही हुई मंग डिले कर दिंदी है मां। ते कदे वेखियो तुसीं गृहस्थी बैठे हो, निका जिहा बच्चा जिहड़ा चेत पंगूड़े विच होवे ना, ओदी मंग डिले नहीं हुंदी। वो जदों अखां खोल के माड़ा जिहा रोंदा है, सारे काम छड्ड के मां चुक के सीने नाल ला लैंदी है। इहो गल पातशाह ने सानू समझाई है। हंकारी बन के वड्डा होके ना आई, नहीं तो तेरियां मंगां गुरु डिले करदा रहेगा। निमरता वे छोटा बन के आई, जा होए एक बार कहण उत्ते गुरु तेनू गल नाल ला लेगा। भाई गुरदास साहब ने बचन कहे जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सब ही में अदक प्यारो सुत गोद को, पल न सुआए माए ग्रह काज लग जाए, सुन सुत रुदन प्यावे मन मोद को, आपा खोए जोई गुर चरण शरण गहे, रह निर्दोख मोख आनंद विनोद को। आपा हंकार छड्ड के आई, गुरु तेनू उस वक्त निर्दोष कर देगा। तेरे सिर उत्ते कोई दोष नहीं रहेगा, गुरु तेनू अपने गल नाल ला लेगा। खैर अज हजूर ने बचन कहे बांस की तरह हंकारी ना आई। अगले बचन फिर गुरु को आके करना की है जी, जिथे हुण आपां बैठ गए। ये साध संगत पूरा इनू कंटीन्यू सुनिया करो। कई बार असीं इस तरह करते, अपनी घड़ी टाइम देखते वे इन्ना टाइम हो गया हुण उठ के भज जाइए। नहीं साध संगत, अगे पातशाह ने बचन कहे गाथा गुंफ गोपाल कथंग मथंग। देखो कितनी वड्डी गल है। गाथा का अर्थ है परमेश्वर की सिफत सलाह, अकाल पुरख वाहिगुरु गोपाल रब की सिफत सलाह। कथंग का अर्थ करया कर, कहानियां कर। मथंग का अर्थ है उन्होंने मंथन करके मन विच वसाला। हजूर ने कहे गाथा गुंफ गोपाल कथंग मथंग मान मर्द ने। भाई फिर जदों वो तेरे मन विच वसन लग जाएगी ना सिफत सलाह, वाहिगुरु कहंदे मन च वसे, याद रखी तेरा मान उस वक्त खत्म होना शुरू हो जाएगा। तेरे अंदर का अहंकार मिटन लग जाएगा। तेरी होमे का होर कोई इलाज नहीं। रोज वाहिगुरु जपया कर, संगत विच मन नीमा रख के आई, जा तेरे अंदर का मान मिट जाएगा। ये कोई साध संगत फॉर्मैलिटी थोड़ी है कि बाहरों संगत की चरण धूल लैके कई मत्थे नूं लाउंदे। आपां ये विखावा कई बार बना लिया, पर इनू सचमुच भाव अंदर रख के करो। जे अंदर भावना पैदा हो जाए, ये सच है साध संगत, चरण धूल नाल भी वो निमरता अंदर पैदा होंदी। ये निमरता का प्रतीक है। अज हजूर ने कहे इहदे नाल मान मथया जांदा है।
ते सब तो वड्डी गल हतंग पंच शत्रेण, जिहड़े तेरे पंज शत्रु ने, हतंग पंच श्रेण नानक हर बाणे प्रहारणे। कहंदे गुरु दा दिता तीर चला दिया कर, जेड़े पंज तेरे शत्रु ने ना वो मारे जाणगे, वो हत्या हो जाएगी उन्होंने। महाराज तीर केड़ा है? जदों मन विच आवे क्रोध, उस वक्त 5-10 बार कह दिया करो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, तुहानू क्रोध आनों हट जाएगा। जदों मन च कोई बुरा ख्याल आवे 5-10 बार कह दिया कर गुरु दा तीर है, इनू कह दिया कर वाहिगुरु वाहिगुरु, वो माड़ी विचार परे चल जाएगी, तेतों कई फुट दूर चले जाएगी वो चीज। साध संगत ये कला अज दी पंक्ति विच नहीं, ये संदर्भ विच एक पंक्ति में होर तुहानू श्रवण करवावां, जिथे साहब ने पहला सवाल किया है। हजूर कहंदे तावों दशा अनेक प्रेम प्रभ कारणे, पंच सतावें दूत कवन बिद मारणे, हतंग पंच शत्रेण। अज जो बचन कहे पंच सतावें दूत कवन बिद मारणे, जवाब की दिता? तिखण बाण चलाए तिखा तीर वाहिगुरु कह दिया कर गज के, आखो सतनाम श्री। तिखण बाण चलाए नाम प्रभ ध्याईए, हर हम हाँ बेखादी घात पूरन गुर पाईए। जा तेरे पंजे विकार हत्ते जाणगे, तेरे तन ते मन दे रोग उतर जाणगे, चित जोड़ के गज के कह दिया कर सतनाम श्री वाहिगुरु। आओ साध संगत, जिस गुरु नू ध्यान नाल दुख मिटदे ने, जिस गुरु नू जपण नाल 9 निद्दा आ जांदियां ने, आओ उस गुरु दा ध्यान धरिए। एक बार सारी संगत प्यार विच भेज के कहो सच है साध संगत, ते कल्ला कहण वास्ते नहीं, ये ध्यान धर के जपण वास्ते भी है। 10वें पातशाह ने लिख के दिता है सानू, तुसी रोज पढ़दे हो। आसा दी वार दी समाप्ति ते इस स्थान तो कीर्तनीय रोज गाउंदे ने। आओ आपां पातशाह दे चरनां दा ध्यान धर के पढ़ीए। इत्थे पंक्तियां दी व्याख्या समाप्त है। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शणी। समूह प्रबंधकां दा, संगतां दा धन्नवाद, समुची प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद, सत्कारयोग सिंह साहब जी का धन्नवाद। आओ साध संगत आप गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का प्यार लीए। 1 मिनट लिए ध्यान जोड़ के कहो श्री हरकृष्ण ते आईए, श्री हरकृष्ण ते आईए, श्री हरकृष्ण जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आईए, श्री हरि कृष्ण ते आईए, जिस डिठे सब, श्री हरि कृष्ण ते आईए, श्री हरि कृष्ण ते आईए। सतगुरु कृपा करन। चित जोड़ के आखो धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी, धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी। सतगुरु कृपा करन, तुहाडीआं हाजरियां प्रवान होण, होईयां भुल्लां गलतियां दी सतगुरु जी खिमा बख्शण। कल दी एक हाजरी गुरुद्वारा सीसगंज साहब प्रबंध वालों सेवा मिली। सब संगतां दा धन्नवाद। दर्शन देने असीस बख्शो, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।